हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डेफिनेटली आज अभी जो 2024 जो ये आया है, इसमें जीएसटी लेना थोड़ा मुश्किल कर दिया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस ला दी है। कई सारे जीएसटी पोर्टल्स में चेंजेस भी हुए हैं। आपने देखा ही होगा, सबसे पहले तो डैशबोर्ड ही चेंज कर दिया है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी। और प्लस अब एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी, जीएसटी लोग आज के टाइम में क्या होता है, ई कॉमर्स बिजनेसेस बहुत सारे शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए भी जीएसटी बहुत लेते हैं। तो जब आप जीएसटी लेते हैं तो आपका एक अमाउंट क्लेम होता है एवरी मंथ, टीसीएस। ठीक है, तो वो टीसीएस आपका जीएसटी पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होता है। और इन केस आपको उसका ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एज इट इज़ रखा है, तो आप उसको अपने बैंक अकाउंट में भी मंगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे टीडीएस होता है उसी तरह टीसीएस होता है। टीसीएस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, बट उसके लिए भी आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है। उसके लिए वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, आप देख सकते हैं। और फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है जीएसटी कंप्लाइंस। ले लिया आपने, वेरी नाइस, बिजनेस शुरू कीजिए। बट हाँ, लेके से भूल के रख उसका सर्टिफिकेट शॉप पे लगा के बैक नहीं जाना है। कई सारे आपको कंप्लाइंस जो मैंडेटरी होती है, अगर आप वो नहीं करेंगे, तो छोटी छोटी चीज़ें होती है, अगर वो नहीं करेंगे तो आपको हैवी पेनल्टीज लग सकती हैं। तो उसी चीज़ के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले होता है डिस्प्ले। आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपका ऑफिस है, प्रोडक्शन यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पैकिंग यूनिट है, कैसी भी है, आपको उस पर डिस्प्ले ज़रूर लगाना है उस पर। नेक्स्ट देखिए, शो जीएसटीआई नंबर। आपका बोर्ड सर्टिफिकेट आपने लगा दिया, 3 पेजेस का होता है, आप एक ही में लगा दीजिए। नेक्स्ट आपका जो बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, जिस भी तरह का आपका शॉप है, छोटा है बड़ा है जो भी, आपको एक छोटा सा बोर्ड ज़रूर लगाना है जिसपे आपका बिजनेस का नाम और जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए। आपने कई जगह देखा होगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जो ऑफिसर्स होते हैं वो विजिटिंग देखिए आपको बता के नहीं करेंगे। वो आएंगे, उनको बोर्ड दिखेगा, उनकी मर्जी होगी, आएंगे, सर्टिफिकेट दिखेगा और चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आपको ज़रूर डिपार्ट वो दिखाना है कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे। दो चीज़ होती है, एक होती है इंट्रास्टेट, एक होती है इंटरस्टेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक होता है आपका सेम स्टेट में आप बिजनेस करें, एक और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी बिजनेस कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो ई कॉमर्स वाले हैं तो उनका तो पूरे इंडिया में बिजनेस हो रहा होता है। उसके बाद अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है तो डेफिनेटली आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान भेजते होंगे, आसपास के जो भी स्टेट होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ हो गई कि आप अगर एक ही स्टेट में आपकी शॉप है, आप उसी स्टेट में सेल कर रहे हैं, सपोज दैट आपको ज्वेलरी का बिजनेस है, तो ठीक है, आप दूसरे स्टेट तो भेजेंगे नहीं, वहीं पे आपकी सेल होगी। तो ये चीज़ होती है। तो सेम स्टेट में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके जो टैक्स जो डिफाइंड होता है वो आईजीएसटी होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी है। तीन तरह के होते हैं। अगर आप दो स्टेट में बिजनेस करें तो आपका आईजीएस सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, एसजीएसटी। तो इस तरह से आपका जो है वो लगेगा। नेक्स्ट होता है एचएसएन कोड, होता है सैक कोड होता है। ये डिपेंड होता है आपकी सर्विसेज पे। ठीक है, तो एचएसएन मोस्टली क्या होता है, गुड्स पे होता है। सैक होता है जो आपका सर्विसेज पे होता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आईजीएसटी अगर आप बात करें, अगर दूसरे स्टेट में बिजनेस करें तो वो आईजीएसटी होता है, सेम स्टेट में बिजनेस करें तो सीजीएसटी, एसजीएसटी होता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। खैर, जब यह फाइलिंग जब होती है तो वो अपने आप ही शो हो जाता है, आपको उसकी कोई इशू लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है इशू जीएसटी कंप्लाइंट इन्वॉइसेस। आपको अपने बिल बुक ज़रूर बना के रखनी है, जीएसटी इन्वॉइस का बिल बना के रखना है, उसको आपको संभाल के रखना है। ठीक है, तो जीएसटी बिल पे कुछ चीज़ें होनी चाहिए। आपका सीरियल नंबर होना चाहिए, जीएसटी नंबर की जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए, डेट का कॉलम होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर लिखेंगे, क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, क्या उसका वैल्यू है, क्या उसका टैक्स रेट है, एचएसएन कोड कौन सा लग रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लायर सिग्नेचर, मतलब किसको आप दे रहे हैं। ठीक है, जब भी आप बिल ले किसी भी चीज़ का बिल लेते होंगे तो ये सारी चीज़ें होती होगी, एक बार आप उसको ध्यान में ज़रूर रखें। उसके बाद है चार्ज एंड कलेक्ट जीएसटी, करेक्ट जीएसटी। देखिए, कभी भी आप किसी भी चीज़ को करेंगे आप करेक्ट जीएसटी ही लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि सपोज है दवाइयों पे 5% आप 12% लगा दें, ऐसा नहीं है। हर एक प्रोडक्ट का अपना जीएसटी रेट है, आप उसको गूगल पे भी चेक इजीली कर सकते हैं। तो अभी के फिलहाल में 5, 12, 18 एंड 28% जो हमारा जीएसटी है, आईजीएसटी के रेट में ये फुल रहता है। और जब सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है तो 5 का हाफ हाफ हो जाएगा, 12 का 6 हो जाएगा। तो इस तरह का रहता है। पेनल्टीज़ आपको हमेशा अवॉइड करनी है कि सब सही टाइम पे आप अपनी फाइलिंग कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिए, इन्वॉइसेस आप अपने पास हमेशा दुकान में संभाल के ज़रूर रखिए। उसके बाद है फाइल आईटीसी 14 इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी लेने के लिए आपको 30 डेज़ के अंदर आप अपना क्लेम कर लीजिए। ऑल स्टॉक को आप संभाल के रखिए। अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन परचेज। अगर आप कोई परचेज कर रहे हैं, ठीक है, ये सपोज आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो परचेज पे तो आपको आईटीसी क्लेम आएगा, सेल पे आपको उसको रिटर्न देना पड़ेगा जिसको भी आपने सेल किया है। तो आपका एक 2B एंड 2, एक होता है 2B, 2A और 2B, दोनों का आप ज़रूर चेक कीजिए।
मेनली आपको 2B के अकॉर्डिंग ही क्लेम करना होता है, बट आप जरूर देखिए कि 2A 2B दोनों मैच हो या नहीं हो रहा है। सपोज दैट 2A में 5 एंट्रीज आ रही है, 2B में 4 एंट्रीज आ रही है, तो फिफ्थ एंट्रीज को चेक कीजिए कि वो क्यों नहीं आ रही है, और अपने सप्लायर जिससे भी आपने सामान लिया है उसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए। उसके बाद डेफिनेटली आपको प्रॉपर अकाउंट तो ज़रूर मेंटेन करने, क्योंकि देखिए चेक डिपार्टमेंट कभी भी आ सकता है चेक करने में। आप प्रॉपर फाइलिंग रखिए, ठीक है, तो आपको कोई भी लाइफ टाइम कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब कुछ आप रेडी रखें, क्योंकि देखिए मेंटेन आप रिकॉर्ड्स रखेंगे तो उसके लिए आप ही के लिए वो ईजी होगा। ठीक है, रिकॉर्ड्स में क्या ट्रांजेक्शन रखनी है, प्रोडक्शन कितना स्टॉक है, कितना सप्लाई हो रहा है, सब कुछ आप रखिए। आप डिजिटल भी रख सकते हैं। उसके बाद है फाइलिंग जीएसटी। आप डेफिनेटली टाइम पे फाइल कीजिए। मंथली करते हैं मंथली करिए, क्वार्टरली करते हैं क्वार्टरली करिए। नॉर्मल टैक्स पेयर जो होते हैं उनको GSTR 1 और GSTR 3B फाइल करनी होती है, जस्ट सेल एंड परचेज। कंपोजिट्स को, जो कंपोजिट डीलर्स होते हैं वो GSTR 4 क्वार्टरली फाइल करते हैं। स्पेशल रिटर्न्स कई बार होती है GSTR 6 की, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कुछ एप्लीकेबल होती है वो। देखिए GSTR में भी कई तरह की फाइलिंग्स होती है। जनरली GSTR 1 3B जस्ट सेल एंड परचेज। कई बार सेल रिटर्न होती है, परचेज रिटर्न होती है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत आपको, जैसे आपको सेल कर रहे हैं, आपके पास रिटर्न आया, तो डेफिनेटली आप सेल रिटर्न डालेंगे तो उसकी थोड़ी सी अलग से फाइलिंग होती है, बट जनरली 1 और 3 ही होती है। तो आप हमेशा प्रोफेशनल से करवाइए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम आज नहीं आएगी, एटलीस्ट 4-5 साल बाद आएगी, किसको याद रहता है। उसके बाद अंडरस्टैंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किससे रिलेटेड होता है, जिससे जो आपके गुड एंड सर्विसेज होते हैं ना, जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रक्स होते हैं, ट्रक से सामान जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स, उनके लिए होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बाकी और के लिए नहीं होता है। अदर कंप्लायंस टिप, कुछ सप्लायर इन्वॉइसेस संभाल के रखिए। करेक्ट इन्वॉइसिंग बनानी है, डॉक्यूमेंट आपको ऑलरेडी ऑलरेडी मेंटेन करके रखना है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न होता है, तो हर चीज़ की देखिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, तो उसको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कहते हैं। एडुकेट एम्प्लॉयज़, आप अपने GST, जो भी आपके वर्क प्लेस के जो पर्सन है, उनको टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए कि क्या चीज़ें चेंज आ रही है। रेगुलर चेक कीजिए आप GSTR 2B में कि आपके सप्लायर ने आपके इन्वॉइस चढ़ाए हैं कि नहीं चढ़ाए हैं। टाइमली रिस्पॉन्स कीजिए। इनकेस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस आता है तो आप उसको टाइम में रिप्लाई कीजिए। हो सकता है क्या पता बाय मिस्टेक आ गया हो, ठीक है। और कई बार क्या होता है, फेक नोटिस भी बहुत आते हैं, तो आपको पैनिक नहीं होना, जस्ट आप उसको चेक कीजिए। और कोई भी नोटिस आएगा तो आपके हो सकता है वो डैशबोर्ड पे भी ज़रूर दिखेगा, वहाँ भी आप उसको जाके चेक कीजिए इनवॉइस के नंबर से। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो देखिए कंप्लायंस GST आफ्टर रजिस्टर, कई बार क्या होता है कुछ क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं, बट आप अगर नॉर्मली सारी चीज़ें करेंगे, करना ही क्या है आपको, GST सर्टिफिकेट अपने शॉप पे रखना है, अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, एक बोर्ड लगा के रखना है, बिल्स को सही से, बिल्स में सारे कॉलम्स होने चाहिए, तो ईजी हो जाती है चीज़ें। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखिए, प्रॉपर फाइलिंग रखिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप एक काम कीजिए, एक्सपर्ट को डेफिनेटली हाई कीजिए, उनसे टाइम टू टाइम डिस्कशन करते रहिए, सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी। तो होप सो वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।